कोई भी कार्य होते हैं तो इन्हीं से शुभारंभ होता है। श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है और कृष्ण जन्म का दृश्य है। शानदार है, शानदार। वसुदेव जी हैं ये। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। उत्साह है लोगों में। कृष्ण जन्म की झांकी है और भटियाना गांव में है हम। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज कृष्ण जन्म का प्रसंग है, तो वैसे ही कृष्ण बना करके कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। देवभूमि है, देवभूमि में देव अवतरित होते हुए हैं, ऐसा लोग उत्सव में महसूस कर रहे हैं। बहुत मस्ती से आयोजन करते हैं वे लोग। ये गांव का आयोजन है, पहाड़ का गांव है, दूरस्थ गांव है, नारायण नगर विकास खंड का, जनपद चमोली का। और लोगों में उत्साह देखे, लोग महसूस कर रहे हैं कि साक्षात भगवान कृष्ण बाल रूप में यहाँ पधारे हैं। हेरा चमक रहो है सावन भादो केरा। हेरा चमक है कृष्ण भायो अवतार। हेरा सावन भादो के हेरा चमक। नंद को आनंद भयो। क्या जन से लाभ है, बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य है, अलौकिक दृश्य है, अनुपम दृश्य है। और ये व्यास है। ये देवभूमि है और यहाँ कण कण में ईश्वर का वास होता है। लेकिन आप देखेंगे कि देवभूमि में सर्वत्र गांव में हर जगह इस तरह के आयोजन किए जाते रहे। श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है और पूरे ग्रामीण देखिए आप खचाखच श्रोता के रूप में है।
ये अध्यात्म की शक्ति है जो मानव में मानवीय गुण को भरती है। ये अध्यात्म की ही शक्ति है जो कि बुरे काम करने से रोकती है, जो आसुरीय प्रभाव है शरीर में उसको कम करती है। ये कुछ ऑफिसर्स हैं जो डिस्कशन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में यहाँ आए हुए हैं। और ये डॉक्टर दीपक हैं, दीपक देवराड़ी, इन्हीं की दादी जी का है आज यहाँ जो श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। दीपक, आपको क्या लगता है, आप कितने साल बाद आए हैं पहले तो गाँव? ये बताइए। मुझे तो काफ़ी समय हो गया, लगभग 20 साल हो गए मुझे। और कैसा उत्साह है जब आप गांव आए हैं, तो कैसा लगा आपको कि आना चाहिए, बार बार आना चाहिए, या हमने गलती कर दी 20 साल ना आगे, या ठीक ही है आना ही चाहिए? 20 साल बाद आने के इस भागवत की वजह से आना हुआ, तो इसमें है कि भागवत की वजह से हमारे गांव में सुविधाएं बन गई, कमरे बन गए, रहने की व्यवस्था हो गई। तो अब एक बार व्यवस्था बन गई तो अब उम्मीद है कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ आया करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को जो बाहर हैं और वो गाँव के प्रति उनके पास क्या रुझान उनका होना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने गांव जहाँ अगर आप कहीं नहीं गए हैं, किसी भी कारण से नहीं जा पाए, या तो बहुत टाइम से नहीं जा पाए हैं, चाहे व्यवसाय हो चाहे नौकरी हो, तो एक बार आप जाएं और वहाँ जाके देखें और व्यवस्था बनाएं, ताकि आप ना जा पाए तो किसी और को भेजें। जैसे होम स्टे आजकल चल ही रहा है, तो होम स्टे की सुविधा हो तो गाँव में जाएंगे तो थोड़ा सा
पलायन भी रुकने के चांस है, लोगों के लिए थोड़ा छोटे मोटा रोजगार बनेगा। और एक बार आप जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि वहाँ की समस्याएं क्या हैं, आज की वर्तमान स्थिति में क्या समस्याएं हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। आप वर्तमान में किस पद पे हैं और कहाँ पे कार्यरत हैं? जी, वर्तमान में मैं पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और पशु प्रजनन फार्म कालसी विकास नगर में है, वहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। आप तो दोनों जने डॉक्टर हैं, तो आपकी धर्मपत्नी कहाँ पे डॉक्टर है? जी, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर मृदुला तिवारी, वो भी हमारे फार्म पे ही है। वो हमारे कृषि और ये फॉडर प्रोडक्शन का काम देखती है, उसी फार्म पे ही है हमारे साथ। तो निश्चित रूप से पहाड़ी गांव से सब लोग निकले हुए हैं और इधर सारे पूरे देश में और विदेश में बड़ी बड़ी पदों पे कार्यरत हैं। लेकिन अगर आपके मन में है गांव के प्रति आपकी भावनाएं हैं तो आपको गांव के प्रति आना चाहिए और अगली पीढ़ी तक ये जो गांव की संस्कृति है, अपनी जड़ें हैं, इनको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का हमारा दायित्व है। और आपको एक फौजी अफसर दिख रहे होंगे, आप बहुत छोटे हैं, आपकी उम्र कितनी है? थैंक यू। कितनी एज होगी लोग? मेरी 32 साल। तो मेजर साहब, आपको क्या करना, आप गांव में जाते रहते हैं या पहली बार यहाँ गांव में आए हैं? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। पहाड़ी गांव में कहीं भी नहीं गए पहले? पहले गया हूँ पर काफ़ी अच्छा है। मैं पहले गया था इधर अपना अल्मोड़ा के पास गया हूँ, गांव में एक गर्म पानी करके जगह है, वहाँ पे गया। तो पहाड़ों कैसे लगते हैं आपको? पहाड़ बहुत अच्छी, देवभूमि कहते हैं पहाड़ों को, ऐसा है कुछ? ऐसा ही है। क्या अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा और है। यहाँ हम खुद ड्राइव करके आए हैं या ड्राइवर साथ में लाए? ड्राइवर लेकर आया। पहाड़ों के तो बहुत सर्दीली सड़कें हैं, लेकिन फौजियों के लिए क्या डर है? वो तो कोई डर नहीं। हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही गजब का है। और जो ये श्रीमद् भागवत कथा यहाँ चल रही है डॉक्टर दीपक के घर में, तो ये भागवत कथाएं कितना सुकून देती हैं आपको, क्या लगता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पंडित जी ने काफ़ी अच्छी बातें बोली, तो अच्छा लगता है ऐसी अच्छी बातें सुन के, मोटिवेशन होता है। निश्चित रूप से। और ये जो अध्यात्म का हमारा, हम ये नहीं कहते हैं कि आप 24 घंटे भगवान करते रहें या ये छोड़ दें कि भगवान ही सब कुछ करेंगे, लेकिन ये इतनी पावर, इतने आप में आत्मविश्वास भरता है कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। एक तो ये, और दूसरा ये कि आप में सद्गुणों का संचार होता है। आप कभी भी अगर गलती से भी गलती करने लगते हैं तो आपको एकदम से उसका आभास हो जाता है कि आप गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अच्छी, बिल्कुल सही बात बोला आपने। फियर ऑफ गॉड आता है इससे कि भगवान से डर होना चाहिए। अगर हम कुछ गलत काम करें तो होना चाहिए कि हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ये और मेजर, आपका तो सबसे चैलेंजिंग जॉब है जब आप अकेले होते हैं और अकेले डिसीजन लेते हैं। कई बार ऐसे आप ही की जॉब में ऐसे आते हैं, तो आप उस समय अध्यात्म का आपको लगता होगा कि बहुत पावर मिलती है। वो एक अलग चीज़ है। उस मोमेंट पे हमारी जो भी नॉलेज है या लॉजिकल थिंकिंग है वो काम आती है। ये जो चीज़ें हैं ये सेकेंडरी बन जाती हैं उस वक्त। तो जो हमारी ट्रेनिंग या फिर हमारा सोच है उससे हम डिसीजन लेते हैं, ये सब चीज़ें सेकेंडरी होती है। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई मानसिक रूप से जो हम बहुत शाउंड होते हैं उसमें ये मदद करता है, अध्यात्म मदद करता है? हाँ, करता है, डेफिनेटली करता है। मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, काफ़ी काम। थैंक यू। आपका सुना? अरे मैं बहुत है भैया, बोला जाता है। अरुण सिमल्टी। अच्छा, सिमल्टी है। अच्छा, सिमल्टी कहाँ गाँव है आपका? लगा चुका हूँ। अच्छा, लंगासू के हैं। सिमल्टियों में हमारी बहन भी है अभी, अच्छा है। अशोक सिमल्टी की। जी हाँ, वो हमारे उसके रिलेटेड हैं। जी भैया है हमारे। तो आप तो पहाड़ों में रहे हैं, आपको तो गांव का अनुभव होगा। नहीं, हम लोग दिल्ली में ही रहे जनरली। अच्छा, तो कभी आए गांव पहले? हम लोग आते थे, छोटे में आते थे, बचपन में। हर साल नहीं आते? हर साल आते थे पहले, अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं आए। अच्छा, आप भी आर्मी में ऑफिसर हैं? जी। बहुत गजब है। तो यहाँ रिश्तेदारी में है कि यहाँ मित्र जी हैं जो देवाड़ी जी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह का आयोजन कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया है। तो मतलब वो ये एक जरिया है अपने आप को एकत्रित करने का और ये सब निश्चित रूप चीज़ें करने का। इसी बहाने से सभी आ जाते हैं, एक साथ मिल लेते हैं। Thank you. ये एक शक्ति भी है इसकी, इस चीज़ की, कि आपको एक साथ लेके आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भोजन हो गया डॉक्टर? दाल भात बन गई? हमारा हो गया, धन्यवाद। आप लाइव ब्लॉग पे चल रहे हैं? लाइव तो नहीं है, लेकिन पहाड़ी रेवार ओपन सती देखते भी हो कभी? हाँ, आपको तो लगातार हम फॉलो करते